बड़ी खबरें मिल रही हैं। एक तरफ जहां हेमंत सोरेन की रिमांड की मांग ईडी करेगी, तो कोर्ट के बाहर जारी इस हलचल और कोर्ट रूम के अंदर किस तरीके से आगे इस पूरे मामले को लेकर बड़ा फैसला सामने आता है, इस बारे में जानकारी आपके सामने रखेंगे। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से कल कई घंटों तक ईडी ने सवाल जवाब हेमंत सोरेन से किए हैं, रात 10 बजे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और अब गिरफ्तारी के बाद जाहिर सी बात है कोर्ट के सामने ये बात रखी जाएगी कि हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेकर भी आगे इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन की जानी है। तो कोर्ट रूम से क्या बड़ी खबर सामने आती है, इस पर हमारी नजर है। वहीं सर्किट हाउस से भी बड़ी खबरें हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से विधायकों को देखते हुए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, राजनीतिक हलचल लगातार यहां पर बनी हुई है, जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी रुपेश हमें देंगे। लेकिन इस बीच ईडी जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती आ रही है, इस इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए ही इस कार्रवाई के खिलाफ हेमंत सोरेन ने अब कोर्ट का रुख किया है। उस बारे में एक एक जानकारी हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमें दे रहे हैं। क्योंकि इस पूरे मामले में 10 समन यानी हालांकि यह जरूर कहा गया था कि जांच में सहयोग हेमंत सोरेन की तरफ से नहीं किया जा रहा, लेकिन अब जो पिटीशन कोर्ट में हेमंत सोरेन ने दाखिल की है उसमें भी उन्होंने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को इल्लीगल बताया है और यह भी साफ तौर पर कहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी इल्लीगल है। हालांकि कोर्ट का रुख हेमंत सोरेन की तरफ से किया गया है, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो 3 बड़ी खबरें इस वक्त हम आपको झारखंड से बता रहे हैं और इस राजनीतिक हलचल को देखते हुए बड़ी खबर यह भी आई कि रांची एयरपोर्ट पर 2 विशेष विमान पहुंच चुके हैं। अब रांची एयरपोर्ट पर विशेष विमानों की मौजूदगी के तहत राजनीतिक हलचल के बीच क्या बड़े फैसले विधायकों को लेकर हो रहे हैं, अंदर सर्किट हाउस में हो रही मीटिंग को लेकर, इस पर भी हमारी नजर है। वहीं कोर्ट के बाहर की सीधी तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, क्योंकि कोर्ट के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ है। हालांकि आम जनता भी यहां पर मौजूद है और हेमंत सोरेन की कोर्ट में लेकर पहुंची है इस वक्त ईडी की ये टीम, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। रजनीश हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से अब से थोड़ी देर पहले ये टीम लेकर उन्हें अंदर पहुंची है। हालांकि संभव हो तो कोर्ट के बाहर की भी तस्वीरें रजनीश आप दिखाएं, क्योंकि यहां पर भी समर्थकों की मौजूदगी और उन्हीं समर्थकों को एड्रेस करते हुए, हाथ वेव करते हुए अंदर गए हेमंत सोरेन। बिल्कुल, देखिए हेमंत सोरेन का जो जेस्चर है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत आश्वस्त दिख रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल दिख रहे हैं। कल रात को गिरफ्तार ईडी के अधिकारियों के साथ जब वो राजभवन गए थे तब भी उन्होंने अपने थम्स दिखाए थे और अभी भी वो मुस्कुराते हुए अंदर गए हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनके जरिए और मीडिया के जरिए ये मैसेज उनके कैडर को वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस पूरे मामले में जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है, उससे वो विचलित नहीं हैं। और कार्यकर्ताओं के लिए ये मैसेज बहुत महत्वपूर्ण होता है। कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना नेता के लिए बहुत ज़रूरी होता है और उसी लिहाज से आप कह सकते हैं कि जो जेस्चरिंग इनकी देखी जा रही है, जो जेस्चरिंग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर आपको तस्वीर आप देखिए, लगातार कोर्ट कैंपस में, रांची में, पीएमएलए कोर्ट में लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। सुबह से लोग यहाँ पर आने लगे थे जब उन्हें पता चला कि 2 बजे के बाद ये हियरिंग होगी, उनको पेश किया जाएगा, तो लोग 2 बजने से पहले यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पूरा ये कोर्ट कैंपस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया के लोग हैं, लेकिन बड़ी संख्या में वकील भी हैं, आम लोग भी हैं और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण उपस्थिति है यहाँ पर वो अर्धसैनिक बलों की है, झारखंड पुलिस के जवानों की है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, उसको मेंटेन रखना बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि झारखंड बंद का भी आज आह्वान किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। कई जिलों से इस तरह की खबरें आ रही है और रांची में भी अलग-अलग जगहों पे यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। लेकिन रजनीश, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी, क्योंकि एक और सबसे बड़ी खबर है जहां रांची के डीसी और एसएसपी भी अब एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। तो एयरपोर्ट पर ही जिस तरीके से 2 विशेष विमान यहाँ पर थे, रांची एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाने को लेकर रुपेश क्या बड़ी खबर? देखिए, बिल्कुल, और ये सूचना प्रशासन तक भी पहुंच गई है या प्रशासन को दे दी गई है और राजभवन से भी इस बात की जांच कराई जा रही है कि क्या वाकई सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद तमाम विधायक राज्य छोड़कर कहीं जा रहे हैं और इसी वजह से जो रांची के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो रांची एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। और ये सूचना जाहिर सी बात है राजभवन को भी दी जाएगी और राजभवन को ये भी सूचना दी गई है कि वो मिलने का वक्त चाहते हैं, लेकिन राजभवन ने मिलने का वक्त नहीं दिया है। और जो हलचलें बढ़ी हैं सर्किट हाउस में, किसी भी वक्त यहाँ से गाड़ियाँ
रवाना हो सकती हैं। लेकिन जेएमएम के विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने जो ये रणनीति बनाई है कि रांची एयरपोर्ट जाने का पहले अगर बीच में राजभवन है तो वहां पर राजभवन के बाहर ही परेड जैसी एक स्थिति बनाई जाए और एक शक्ति प्रदर्शन किया जाए कि उनके पास, या फिर बहुमत प्रदर्शन अगर कहें, राजभवन के अंदर नहीं होगा क्योंकि राज्यपाल ने मिलने का वक्त नहीं दिया है। सरकार बनाने का दावा पेश हो चुका है, सरकार बनाने के लिए न्योते की बात तो दूर है, लेकिन सरकार राजभवन से मिलने का वक्त भी अभी नहीं मिला है। जाहिर सी बात है, ऐसे में राज्य से बाहर जाने के पहले अपने शक्ति का प्रदर्शन, अपने बहुमत का प्रदर्शन करना चाहती है महागठबंधन, इसलिए ये रणनीति बनी है। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, अंदर के विधायक से जो बातचीत हुई है कि वो राज्य छोड़ने के पहले राजभवन के बाहर एक शक्ति प्रदर्शन करेंगे, एक मीडिया के सामने ही सही, लेकिन वो दिखलाएंगे कि उनके पास 43 जो विधायक हैं वो सशरीर उपस्थित हैं, उनके बीच बहुमत को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन राजभवन उन्हें नहीं बुला रहा है और मैंने बहुत पहले कहा था कि 3 बजे तक का ये इंतजार कर रहे हैं। अल्टीमेटम तो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन खुद में ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 3 बजे तक अगर राजभवन से उन्हें बुलावा आता है या न्योता मिलता है, उसके हेमंत बाद सोरेन को लेकर क्या फैसला होता है? देखिए, दोनों ही बातें हैं। उन्हें पता था कि कितने बजे हेमंत सोरेन निकलेंगे या कितने बजे कोर्ट बैठेगी और कोर्ट में बुलावा कितने बजे है। जाहिर सी बात है वो वक्त भी उन्हें मिलेगा और हेमंत सोरेन का क्या होता है, क्या उन्हें रिमांड दिया जाता है, कितने दिन न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है या फिर रिमांड वहीं से मिलता है, ये इन बातों की जानकारी भी उन्हें यहाँ रहते हुए मिल जाएगी। और उसके बाद से ये, क्योंकि मैं आपको रोकना चाहूंगी, जल्द आपके पास रुपेश आ रही हूं क्योंकि एक और बड़ी खबर है, 7 से 8 दिनों की रिमांड मांग सकती है ईडी। सोर्सेस के हवाले से इस वक्त एक और बड़ी खबर, तो 7 से 8 दिनों की रिमांड ईडी अगर मांगती है। रुपेश, इसी बात की हम चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक हलचल के लिहाज से भी 3 बजे तक की टाइम की बात भी हमने इसलिए की क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर अभी सामने आ रही है, जहां कोर्ट में पेशी और कोर्ट से हेमंत सोरेन की 7 से 8